रवि श्रीवास्तव को तो ये स्टोरी फैब्रिकेटेड लग रही है। आपको भी ये लग रही है क्या? आपको भी लग रहा है कि ये जो छात्रों का गुस्सा है वो फर्जी है, हम जो स्टोरी दिखा रहे हैं वो गलत है? अगर आपको भी लग रहा है तो आप भी बता दीजिए। रंजीत जी, जहां तक मेरी मेमोरी कह रही है, चारू प्रज्ञा इस लड़के को बहुत बेहतर तरीके से जानती होंगी। मैं चारू प्रज्ञा का सवाल नहीं है, मैंने आपको दो तस्वीरें दिखाई, दो तस्वीरें दिखाई, प्रदर्शनकारी छात्रों की तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर में संजय सिंह बैठे हुए हैं, उनको वहां उनका विरोध होता है, उनको घेर कर ले जाया जाता है वहां से, और दूसरी तस्वीर में छात्र उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस लड़के को लगातार आप छात्र छात्र कह रहे हैं, वो भारतीय जनता युवा अल्पसंख्यक मोर्चा का कयूम मेहदी उस लड़के का नाम है, और उसे चारू भी जानती होंगी। आपको नहीं पता है? आप एक बार सर्च करवाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अरे मैं क्यों जानती होंगी? और एक बात बताओ भाई, कमाल की बात कर रही है। इस तरह से प्लान कीजिएगा, इस तरह से बच्चों को खड़ा करेगा, और इसे आप झड़प का नाम दे रहे हैं। इसे आप झड़प का नाम दे रहे हैं। ये झड़प नहीं है, ये झड़प नहीं है, ये पोल खुल गई। यहाँ कलई खुल गई, पोल खुल गई भारतीय जनता पार्टी की भी, और जिसको झड़प बताया जा रहा है उसके बारे में भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये आपकी पोल खुल गई यहाँ पे। इस तरह से बदनाम मत कीजिए। संजय सिंह यहाँ बैठे हैं, वहाँ बच्चे भी गए हैं, वहाँ पे बातें भी सुनी जा रही है, और इस तरह की गलतफहमी मत पैदा कीजिए। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लान, ये चाहते नहीं है कि बच्चों को इंसाफ मिले। यदि आप ईमानदारी से यदि चाहती हैं कि बच्चों को इंसाफ मिले, आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, तो आपको मजबूती के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इस तरह की नीति बनाने की जरूरत है कि दोबारा किसी बच्चे की मौत न हो इस तरह से बल घुटने से। लेकिन आप राजनीति करना चाहती हैं, आप तो चाहती ही नहीं है कि इंसाफ मिले बच्चों को। आप चाहती हैं कि अतिशी इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, वहाँ का विधायक इस्तीफा दे दे, मेयर इस्तीफा दे दे। इस तरह से राजनीति करेंगी आप। भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट, चारू प्रज्ञा संजीव कौशिक, एक मिनट रुकिए, मैं अवनिजेश जी के पास जाऊंगा। अवनिजेश जी, हमने आपको तस्वीरें दिखाई और हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की टिप्पणियां भी आप वाकिफ हुई हैं उससे। भाई, न सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की टिप्पणियों से इन्हें कोई फर्क पड़ता है, न छात्रों के आक्रोश से, उनके गुस्से से फर्क पड़ता है, न उनके खिलाफ हो रही नारेबाजी और उनके खिलाफ उपजे गुस्से से उनको कोई फर्क पड़ता है। आखिर किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं? कौन से लोग हैं जो इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? रंजीत जी, हम लोग, और मैं हम लोग कह रहा हूं कि कभी कभी वास्तविक समस्याओं से इतना मुंह मोड़ लेते हैं अपनी राजनीतिक स्वार्थों की वजह से कि सामान्य जो नैतिकता है, सामान्य जो बात है, वो उसका भी ध्यान नहीं। अरे भाई, बात सुनिए। इनके आम आदमी पार्टी के लोगों के हिसाब से तो दिल्ली की जनता इन तीन छात्रों के मरने से बहुत सुखी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको एक करंट लगा, एक लड़के को वोट दे गया, दिल्ली की जनता को कोई फर्क। ये है इनकी वास्तविकता, ये कहना चाहते हैं। एक बात बताइए, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इस पे कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर आपको एलजी के बारे में कह रहे हैं तो शैली ओबराय को आके ये कहने की क्या जरूरत है मानसून एंजॉय कीजिए? जरूरत क्या थी उसको? ये तो एलजी कहते हैं ना। सारा काम उन्होंने करना है, हटाना उन्होंने, साफ करना उन्होंने, गिरफ्तार उन्होंने करवाना, एफआईआर उन्होंने करवानी। शैली ओबराय किस लिए आई थी ये कहने की इस बार मानसून? उन्होंने कहा था ना कि हमने सारा काम करवा दिया है, सारा साफ करवा दिया है हमने, ये कहा था उन्होंने। पहली बात। दूसरी बात, रंजीत जी, एक बात बड़ी साफ सी बात असली चली थी विभव कुमार की और उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो आ जाई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो देश की जनता को और दिल्ली की जनता को सामने आना चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि खुद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, स्वाति मालीवाल भी राज्यसभा सदस्य हैं, उन पर विश्वास नहीं करना, लेकिन एक दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर, और मैं उन्हीं पर विश्वास कर रहा हूं। उन्होंने माना था कि हाँ अभद्रता हुई, उन्होंने माना था। इस पर ये संजीव कौशिक और रवि श्रीवास्तव एक शब्द भी नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोले कि उन्होंने माना था कि हाँ अभद्रता हुई, और बिना किसी उसके नहीं, स्वाति मालीवाल से मिलने के बाद ये माना था। लेकिन बात ये हुई कि जब विभव कुमार को लखनऊ अपने साथ ले गए और माइक संजय सिंह के सामने कर दिया कि भाई आप बताओ क्या जवाब है, ये मामला तब से बिगड़ा। नहीं तो राज्यसभा की सीट चाहते थे, उनके वकील साहब वही हैं, वकील साहब तो लड़ेंगे भाई जिनको कहा गया है, और इतने बड़े बड़े वकील विभव कुमार के लिए लड़ रहे हैं। अपने आप में ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। कितनी मतलब कितनी उनकी फीस है, कौन दे रहा है, हम टैक्स पेयर्स दे रहे हैं या कौन दे रहा है उसकी फीस, जरा ये सामने आना चाहिए। संजीव कौशिक अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई देश में जो है वो विकास पर राजनीति होनी चाहिए, काम पर बात होनी चाहिए। क्या काम? तो भाई अगर आम आदमी पार्टी का अगर काम देखें तो अब अगर आप देखिए तो
स्वाति मालीवाल की पिटाई से लेकर शीश महल से लेकर और ये छात्रों की मौत, इस तरीके से दुर्भाग्यजनक तरीके से छात्रों की मौत और दिल्ली की जो ये बदतर स्थिति, नारकीय स्थिति आपने बना रखी है, ये सब तमगे तो आप ही के सीने पे टकेंगे ना। कहां टाके जाएं इसको बताइए। देश की जनता, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता और अन्य जगहों की जनता अरविंद केजरीवाल के राजनीति को देख करके ही वोट दे रही है। और एक पार्टी जो 10 साल नहीं, ये सब उपलब्धियां हैं, ये 5 घोटाले, ये 5 घोटाले और ये दिल्ली में छात्रों की मौत और ये स्वाति मालीवाल की मुख्यमंत्री आवास में पिटाई, ये सब का भी तमगा भी तो किसी के सीने पे टाका जाएगा ना संजीव कौशिक। एक गरीब आदमी के लिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतर बिजली चाहिए, पानी चाहिए, वो सारी चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ती चली जा रही है। लगातार दिल्ली के चुनाव में आपने देखा कि एक छोटा सा प्रदेश दिल्ली, जिसको अधिकार भी उतना नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी अपने 8-10 मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों को झोंक देती है, उतार देती है, दिन रात सुबह शाम एक एमसीडी जैसे चुनाव में लगा देती है, उसके बाद में नतीजा सिफर निकलता है, लोग बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो कुछ तो होगा, यहाँ की जनता कुछ तो सोचती होगी, देखती होगी, मिलता होगा, तभी तो वो इतना प्यार देते हैं। और लगातार आप कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल, अरे सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल महज 20 दिन के लिए आए थे बाहर, लेकिन संजीव कौशिक अगर आपको जनता ने दोबारा चुन लिया है, इसका मतलब कि आपके सारे पाप धुल गए क्या? नहीं, आपके सारे पाप धुल गए क्या? आप ये जो 3 छात्रों की मौत हुई, ये इस मौत को नकार देंगे क्या आप? ये जो स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में पिटाई होती है, इस शर्मनाक हादसे को, इस शर्मनाक घटना को आप दरकिनार कर देंगे क्या? जी, मैं बार बार कहता हूं कि मामला बेहद गंभीर है, इसमें राजनीति करके मामले को हल्का नहीं किया जाए। 3 बच्चों की मौत हुई है, लोग बड़े उम्मीद के साथ गांव से शहरों की तरफ अपने बच्चों को भेजते हैं, बड़े भरोसे के साथ कि वहां जाएंगे और अच्छे ये बच्चे तो देश के, और वहां केजरीवाल जी की सरकार है जिनको की सुधी नहीं है, जिनकी एमसीडी है उनको सुधी नहीं है कि नली गली का क्या हाल है, उनकी मौत हो जाती है। सबसे ज्यादा इस मामले में केजरीवाल जी को ही सुधी है और वो बेहतर काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा, आपको पता नहीं है क्या? आपको ही तो जानकारी होनी चाहिए कि इस घटना के बाद में केजरीवाल सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। 75 से ज्यादा जगहों पर सील कर नहीं, घटना के पहले क्या किया आपने? सवाल ये नहीं है घटना के बाद क्या किया, घटना के पहले क्या किया, सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे। रंजीत जी, सांप काट के यदि आगे बढ़ जाए तो फिर उस लकीर को पीटते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उस सांप को पकड़ने की जरूरत है ताकि दोबारा आदमी किसी और को न काटे और किसी और की जान न जाए। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अपनी जैसी पहले आदमी की मौत हो जाए, ये तय हो जाए, तो पहले मुकम्मल कर लेंगे इस बात को, इंश्योर करेंगे कि आदमी मरा कि नहीं, मर गया, अब उसके बाद सांप पकड़ने का काम होगा। जब तक आदमी जिंदा रहेगा ये लोग सांप नहीं पकड़ेंगे। कुछ ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री आप एक बात बताइए, ये सांप आपकी बात मत करिए, आप एक बात बताइए कि अब जो सीलिंग हो रही है वो म्युनिसिपैलिटी कर रही है या एलजी करवा रहे हैं? एमसीडी करवा रही है या एलजी करवा रहे हैं? तो जब एलजी साहब की ही करवा रहे हैं, आपके कहने का मतलब है तो एलजी साहब पहले क्यों नहीं? नहीं, अरे भाई भी नहीं। अब ये एमसीडी करवा रही, जो वहां सीलिंग हुई है वो एमसीडी करवा रही है या एलजी करवा रहे हैं? मैंने वही कहा, अगर एमसीडी आज करवा सकती है तो 10 दिन पहले क्यों नहीं कर सकती थी? तब उनके कहने पे कमिश्नर नहीं चलता था, आज चल रहा है। आज एलजी ने कह दिया कमिश्नर चलो एमसीडी के कहने पे शनि हो रहा है कि कहने पे चले जाओ। हुई है जिसके वजह से भैया संजीव कौशिक, एक बात सुन लो, हम लोग इतने स्वार्थी ना हो जाएं, कि हम सही को सही भी ना कह सके, गलत को गलत भी ना कह सके, इतना ये नहीं होना चाहिए। कहना चाह रहा हूं, आप ये कहते हैं कि 3 सीट जीतने वाले तो ये है कि जनता उन्हें जिता के भेज रही है लोकसभा में, लेकिन 240 वाले को कहते हैं कि वो नहीं, वो हारा हुआ।